नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस वक्त जो कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है उस पर 1,40,000 रुपए का कर्ज है। और ये मेरा नहीं, एक रिपोर्ट का कहना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत पर 205 लाख करोड़ का कर्ज है। अब कुछ लोग हैरान रह जाएंगे क्योंकि उनके सामने सिर्फ यही दिखाया जाता है कि मोदी राज में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन मोदी राज में कर्ज कितना बढ़ रहा है आज हम आपको बताएंगे। दरअसल भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है, लेकिन इसके साथ ही देश पर कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट में सामने आया कि भारत पर जुलाई सितंबर के महीने में कुल कर्ज बढ़कर 2.47 ट्रिलियन डॉलर यानी 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब कुछ पॉइंट्स में आपको समझाएंगे। टोटल पॉइंट्स यहां 7 है। 7 पॉइंट्स के जरिए आपको समझाएंगे इस पूरी रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, कितना बढ़ गया भारत का कुल लोन। इसके बाद आईएमएफ ने कर्ज को लेकर अलर्ट किया है। फिर सरकार ने इस पर असहमति जताई है। मनमोहन सरकार और मोदी सरकार में कितना फर्क था कर्ज को लेकर, किन वजहों से बढ़ता है कर्ज, 4 तरीके का कर्ज और भारत के राज्यों पर कितना कर्ज है, यह हम आपको समझाएंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने है वो है कितना बढ़ गया भारत का कुल कर्ज। इसके बारे में आरबीआई के आंकड़े सामने आए हैं। तो इन आंकड़ों के मुताबिक भारत पर कुल कर्ज फिलहाल 205 लाख करोड़ का है। मार्च 2023 में यह कर्ज 200 लाख करोड़ का था, लेकिन बीते 6 महीने में 5 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया है। इसके अलावा आपको यह भी जानना जरूरी है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों पर कितना कर्ज है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ का कर्ज है, राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ का कर्ज है और दोनों को मिलाकर कुल कर्ज भारत पर 205 लाख करोड़ का हो जाता है। यानी अगर देश की आबादी देखी जाए तो एक इंसान पर 1,40,000 रुपए का कर्ज बैठ रहा है। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि आईएमएफ ने कर्ज को लेकर अलर्ट किया है। तो उसके बारे में आपको बता दें, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि अगर सरकार इसी रफ्तार से अगर उधार लेती रहेगी तो देश पर जीडीपी का 100% कर्ज हो जाएगा। यानी जितनी जीडीपी है भारत के पास उसका 100% कर्ज हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अलर्ट क्यों किया गया है यह भी जान लीजिए। भारत कर्ज वैश्विक संस्थाओं और बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियों से लेता है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा अगर भारत ऐसे ही लेता रहेगा कर्ज। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, सरकार ने इस पर असहमति जताई है। इसके बारे में आपको बता देते हैं, सरकार इस बात को नकार रही है। भारत सरकार आईएमएफ की रिपोर्ट से सहमत नहीं है। आईएमएफ जो कहना चाह रहा है कि खतरा है, इस पर उनका मानना है सरकार का, भारत सरकार का, कि लोन बहुत कम जोखिम भरे उसमें उठाया गया है क्योंकि अधिकांश लोन भारतीय मुद्रा यानी रुपए में है, इसीलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा कहना है भारत सरकार का। मनमोहन सरकार और मोदी सरकार में कितना फर्क था, यानी जब कांग्रेस की और मनमोहन सरकार की थी उस समय काल, तो उस वक्त भारत पर कितना कर्ज था और जब मोदी सरकार आ गई है तो कितना फर्क है, यह भी हम आपको बताते हैं। जब 2014 में कांग्रेस की यानी मनमोहन सरकार थी तब केंद्र सरकार पर कुल 55 लाख करोड़ का कर्ज था। इससे आप समझ सकते हैं 2014 यानी जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त 55 लाख करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 2023 में बीजेपी की सरकार यानी मोदी की सरकार में 161 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मनमोहन सरकार से मोदी सरकार में कितना फासला देखने के लिए मिल रहा है। मोदी सरकार में कितना ज्यादा कर्ज जो है वो बढ़ गया है। मनमोहन सरकार के मुकाबले मोदी सरकार में कर्ज ज्यादा बढ़ गया है। मनमोहन की सरकार में यानी 2013 से 14 में भारत पर विदेशी कर्ज जो था वो 31 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन अब मोदी सरकार में 2023 में यानी भारत पर विदेशी कर्ज 50 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। अब आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो जो नॉर्मल कर्ज था वो भी मोदी सरकार में बढ़ गया है और जो विदेशी कर्ज था वो भी मोदी सरकार में बढ़ गया है। यानी कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में फर्क ये है कि बीजेपी की सरकार में कर्ज ज्यादा बढ़ गया है। अब आपको इसके अलावा ये भी बता देते हैं कि किन वजहों से जो है कर्ज बढ़ जाता है, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले आपको बताते हैं सरकार का कर्ज लेना 2 बातों पर निर्भर करता है
कि सरकार की आमदनी कितनी है, ये जो पॉइंट है किन वजहों से बढ़ता है कर्ज, इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार का कर्ज लेना दो बातों पर निर्भर करता है कि सरकार की आमदनी कितनी है और खर्च कितना है। अगर खर्च आमदनी से ज्यादा होता है तो सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। ये आप समझ सकते हैं इस चीज से कि मान लीजिए आपके पास आपकी कमाई आपके खर्च से कम हो जाती है तो आपको कर्ज लेना पड़ता है। यही एक चीज है, इसी बात पर निर्भर करता है कि सरकार का खर्च कितना है और इसके अलावा सरकार की आमदनी क्या है। अगर खर्च आमदनी से ज्यादा है तो सरकार को कर्ज लेना पड़ता है, और जब सरकार को कर्ज लेना पड़ता है तो इससे रेवेन्यू जो हमसे सरकार को मिलता है उसमें घाटा हो जाता है। यानी सरकार का खर्च रेवेन्यू से होने वाली कमाई से ज्यादा हो जाता है। इसके बाद आपको अगला पॉइंट भी समझा देते हैं कि 4 तरीके के कर्ज होते हैं, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला देसी कर्ज, विदेशी कर्ज, सार्वजनिक कर्ज और अन्य कर्ज। देसी कर्ज में आरबीआई आ जाता है, दूसरे बैंक आ जाते हैं, बीमा आ जाता है या कंपनियों से लिया गया कर्ज आता है, उसको बोलते हैं देसी कर्ज। दूसरा आ जाता है विदेशी कर्ज जो कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दूसरी विदेशी बैंकों से लिया जाता है। तीसरा आ जाता है सार्वजनिक कर्ज जो कि ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम से लिया जाता है। और चौथा आ जाता है अन्य कर्ज, जिसका एग्जाम्पल है 1990 जब सरकार ने सोना गिरवी रखकर पैसा उठाया था। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और आखिरी पॉइंट, भारत के राज्यों पर कितना कर्ज है, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पंजाब की बात करें तो पंजाब पर 46.8% कर्ज बैठ रहा है, बिहार पर बैठ रहा है 37.8, वही राजस्थान की बात करें तो 36.8 पर बैठ रहा है प्रतिशत, बंगाल की बात करें तो 37.7 बैठ रहा है, आंध्र प्रदेश पर 33.3 बैठ रहा है, उत्तर प्रदेश पर 32.1% बैठ रहा है, मध्य प्रदेश पर 30.4% बैठ रहा है, महाराष्ट्र पर 18.2% बैठ रहा है, गुजरात पर 14.9% कर्ज बैठ रहा है। तो ये पूरी रिपोर्ट थी। 6 पॉइंटों में हमने आपको समझाया कि कितना कर्ज है भारत पर और इस वक्त भारत की स्थिति क्या है। अब देखिए, ये तो हर जगह दिखाया जाता है कि मोदी काल में देश कितना आगे बढ़ रहा है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध मोदी रुकवा देते हैं, लेकिन कर्ज कितना बढ़ रहा है, अंदर की बात क्या है, ये सामने आना बहुत जरूरी था और आरबीआई की एक रिपोर्ट ने सब कुछ खोल कर रख दिया। इस पूरी रिपोर्ट में हमने आपको समझाया कर्ज कितने तरीके के होते हैं, राज्य सरकार पर कितना कर्ज है, कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में फर्क कितना था कर्ज को लेकर, फिलहाल कितना कर्ज बैठ रहा है, कर्ज से कितना खतरा है, ये सब बातें हमने आपको बताई। आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।